अभी क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए बॉक्स कंटेन 30 टिकट्स बेरिंग ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 30 ऑन ईच, मतलब एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या रखा है, 30 टिकट्स रखे हैं और हर एक टिकट के ऊपर क्या लिखा हुआ, नंबर लिखा है, कहाँ से लेके 1 से लेके 30 तक। उम्मीद आपको ये समझा है ना। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 30 टिकट्स रखे हैं और उन टिकट पे क्या लिखा है, उन टिकट पे नंबर्स लिखे, कहाँ से 1 से लेके 30 तक। उम्मीद आपको समझा है। इफ वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, तो अगर आप 1 से लेके 30 जो टिकट है ना, उसमें से अगर आप कोई भी एक टिकट रैंडमली उठा रहे हो, है ना। आगे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पहला कि अगर मैं वो टिकट निकाल रहा हूँ, है ना, द टिकट ड्रॉन, फर्स्ट वाला एन ऑड नंबर, है ना, पहला आपको इवेंट दिया हुआ कि वो ऑड नंबर होना चाहिए। सेकंड आपको क्या दिया, सेकंड आपको दिया है ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर, ये आपका इवेंट भी है। तो सोल्यूशन में, उम्मीद आपको क्वेश्चन समझा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 30 टिकट्स रखे हैं और हर एक टिकट के ऊपर क्या लिखा है, नंबर लिखे हैं, कहाँ से 1 से लेके 30 तक। ठीक है, फिर वो आपको बोल रहे हैं अगर मैं उन 30 टिकट में से एक टिकट बाहर निकाल रहा हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या संभावना होगा कि पहला ऑड नंबर आ जाए, दूसरा कंप्लीट स्क्वायर नंबर आ जाए। कंप्लीट स्क्वायर नंबर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको आप किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाओ। जैसे 4, तो आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। जैसे 9, 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर, इसका मतलब वो होता है कि ऐसा नंबर जिसको आप किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाओ। उम्मीद आपको समझा है। तो सोल्यूशन में पहला अपन लिखेंगे सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, ये 30 टिकट्स आ जाएंगे। तो सोल्यूशन में सैंपल स्पेस एस, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, 30 तक आएगा ऐसे। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ कि एन ऑफ एस में कितने एलिमेंट है, तो आपको दिख रहा है एन ऑफ एस में 30 एलिमेंट है ना। तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस 30 आ जाएगा। उम्मीद आपको समझा है। अभी फर्स्ट वाले में अपन लेंगे इवेंट ए, क्या लेंगे, इवेंट ए। फर्स्ट इवेंट क्या है, ये एन ऑड नंबर, तो टिकट ड्रॉन इज एन ऑड नंबर। तो इवेंट में क्या आ रहा है, टिकट ड्रॉन इज एन ऑड नंबर। तो इवेंट ए में क्या आ रहा है, इवेंट ए में क्या आ रहा है, टिकट ड्रॉन इज ऑड नंबर। तो इवेंट ए में सैंपल स्पेस के वो आउटकम आ रहे हैं जो कि ऑड है ना। इवेंट ए में सैंपल स्पेस में से वो आउटकम आ रहे हैं जो कि क्या हो, ऑड नंबर हो। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो कौन से नंबर है जो 2 से नहीं डिवाइड होते हैं, जिनके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 ना हो, है ना। जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 ये नहीं है, आप उनको आंख बंद करके क्या बोल दोगे, आप उनको आंख बंद करके ऑड नंबर बोल देना। उम्मीद आपको समझा है ना। आपको दोनों ही तरीके से पता होना चाहिए ऑड नंबर मतलब क्या, ऑड नंबर मतलब क्या, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो कौन से नंबर 2 से नहीं डिवाइड होते बेटा, जिनके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 ना हो। उम्मीद आपको समझा है। तो इवेंट में क्या आएगा, इवेंट में 1 आएगा बिल्कुल, 2 आएगा नहीं, 2 से डिवाइड होता है, 3 आएगा बिल्कुल, 4 आएगा नहीं, 5 आएगा, 6 आएगा नहीं, 7 आएगा, 8 आएगा नहीं, 9 आएगा, 10 आएगा नहीं, 11 आएगा, 12 आएगा नहीं, 13 आएगा बिल्कुल, 13 आ जाएगा, 14 नहीं आएगा, 15 आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा, 18 नहीं आएगा, 19 आएगा, उसके बाद 20 नहीं आएगा, 21 आएगा, 22 नहीं आएगा, 23 आएगा, उसके बाद 24 नहीं आएगा, 25 आएगा, उसके बाद 26 नहीं आएगा, 27 आएगा, 28 नहीं आएगा, 29 आएगा और 30 तो नहीं आएगा क्योंकि 32 से डिवाइड हो जाता है, तो वो ऑड नंबर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ कि एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, तो आप बता पाओगे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, एन ऑफ ए में 15 एलिमेंट है। तो अपन इसको ऐसा बॉक्स में रख लेंगे। उम्मीद आपको ये समझा है, थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको ये समझ में, आ जाना चाहिए ना यहाँ तक समझ में आपको। तो जैसे ही आपको एन ऑफ ए मिल गया, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर सकते हो बिल्कुल। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस।
अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। अभी जिस जिस की वैल्यू पता है वो डाल दो, तो ये आ जाएगा P ऑफ A इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए आपका 15 है, एन ऑफ एस कितना है आपका, एन ऑफ एस है 30, तो यहाँ 30 आ जाएगा। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये 15 वन जा 15, 15 टू जा 30 है ना। अगर आपको 15 का टेबल नहीं आता तो पहले 5 से काटना, फिर वापस 5 से काटोगे आपको ये आएगा, या 3 से कटेगा वापस, जैसे भी कटता है आप काटते हुए चलना। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ आ गया है, और अपन इसको ब्रैकेट में ऐसे रख लेंगे। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझा है, थोड़ा बहुत आ रहा है कुछ कुछ समझ में, या फिर ऐसे सब ऊपर ऊपर से जा रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा होगा आपको समझ में। अभी सेकंड में अपन क्या लेंगे, सेकंड में अपन ले लेंगे इवेंट बी। क्या ले लेंगे, इवेंट बी। तो इवेंट बी में क्या आ रहा है, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर आ रहा है, तो टिकट ड्रॉन इज ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो इवेंट बी में क्या आ रहा है, इवेंट बी में वो आउटकम आ रहा है सैंपल स्पेस में से जो कि क्या हो, कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो। तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसको आप किसी ना किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाओ। तो इवेंट बी में 1 आएगा। क्या आप 1 को किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल आप 1 को लिख सकते हो, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, तो बी में 1 आ जाएगा। 2 आएगा, क्या आप 2 को किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाओगे, नहीं। 3 को नहीं, 4 को बिल्कुल, है ना, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है ना, तो 4 भी आ जाएगा इसमें, है ना। बेसिकली बी में वो नंबर आ रहे हैं जिनको आप स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 आएगा, है ना। ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर मतलब वो नंबर आएंगे जिनको आप किसी ना किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाओ, उसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर नंबर, ऐसे, है ना। तो इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर जो रहेगा वो लिख दोगे, 2 का स्क्वायर लिख दोगे, 3 का स्क्वायर लिख दोगे, 4 का स्क्वायर लिख दोगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, लेकिन अपने पास जो सैंपल स्पेस है वो 30 तक ही है, तो 5 तक ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25। उम्मीद आपको समझाइए। तो इवेंट बी में क्या आएगा, इवेंट बी में 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 आएगा, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आएगा, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 आएगा, लेकिन अपने सैंपल स्पेस में 36 नहीं है, अपने पास 30 तक ही नंबर है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे ऐसा। उम्मीद आपको समझाइए। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ प्यार से कि एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो एन ऑफ बी में एलिमेंट कितने आएंगे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट आएंगे 5, इसको अपन ब्रैकेट में रख लेंगे। तो जैसे ही आपको एन ऑफ बी मिल गया, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर सकते हो बिल्कुल, तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी हो जाएगा अभी, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। अभी जिस जिस की वैल्यू पता है वो डाल दो, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, एन ऑफ बी कितना मिला, एन ऑफ बी आपको 5 मिला है, एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस आपका 30 है। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 1/6। अपन इसको ब्रैकेट में रख लेंगे ऐसा। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझा, और ये इतना भी हार्ड नहीं है, आप एक बार इसको समझते हुए चलोगे, आप इसमें मचाते हुए चलोगे एकदम। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक मुझे पूछ लेना, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर, और मचाते रहना एकदम।